हाय गाइस। तो एक नए खूबसूरत दिन में आपका स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे लास्ट वीक के जो नए प्लांट्स हैं उनकी क्या ग्रोथ हुई है और उसके पिछले जो वीक्स हैं उनमें क्या क्या ग्रोथ हुई है और इस वीक में हम लोग नए कौन से प्लांट्स ऐड करेंगे। तो इस वीक में थोड़ा बहुत काम काफ़ी पेंडिंग है। ये मैं 2 पटूनिया के प्लांट्स लाया था नर्सरी से, इनको हम प्लांट करेंगे। साथ में कुछ लहसुन का लगाएंगे, कुछ मैंने गोभी के जो प्लांट्स और टमाटर के प्लांट्स लाया था इनको भी हम प्लांट करेंगे। कैसे करते हैं ये वीडियो में मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पहले हम एक विज़िट कर लेते हैं हमारे ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं जिनकी शुरुआत हमने कुछ वीक्स पहले की थी उनके बारे में। तो ये वो सीमेंटेड बॉक्स है, सीमेंटेड ट्रे है जिसमें मैंने कुछ टाइम पहले पालक लगाई थी शुरू में। बाद में पालक की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो फिर हमने मेथी लगा दी थी इसमें। ये 2 वेजिटेबल कैरेट हैं जिसमें पालक लगाई हुई है। तो आज मौसम बहुत ही ठंडा है यहाँ पर, तो व्लॉग शूट करने में दिक्कत भी हो रही है, ठंडी हवा बहुत चल रही है। तो आगे चलते हैं। ये हमारे जो मैंने दिवाली का मैंने बताया था जो फूल बचे थे तो उनमें से एक फूल को तोड़कर मैंने इसमें डाला था। तो इसके प्लांट की आगे की ग्रोथ है। तो इसको हम लोग कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में थोड़े बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। और ये जो है डेलिया के प्लांट्स हैं जो मैं नर्सरी से लाया था, तो इनको हमने इन गमलों में लगाया है। तो इनकी अभी शायद विंटर्स ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो देखते हैं आगे इनका भी। और ये हमारे गुलदोदी के प्लांट है, बटन गुलदोदी, एक येलो कलर में है, एक मेजेंडा कह लो या रानी कलर कह लो, उस कलर के फ्लावर्स हैं। तो ये भी हमारे लास्ट ईयर के ही प्रिजर्व्ड थे प्लांट्स, उससे है। और ये है हमारे श्यामा तुलसी, और साथ में ही मैंने एक मिर्च का प्लांट भी लगाया हुआ है। तो कोशिश करें कि बड़े गमलों में एक से ज़्यादा तरह के प्लांट लगाएं। और ये हमारा गेंदे का प्लांट है, इसको मैं नर्सरी से लाया था और बाद में मैंने गमले में शिफ्ट किया था, तो इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये हमारा एक वेजिटेबल कैरेट है जिसमें मैंने बिल्कुल सेंटर में शिमला मिर्च का प्लांट लगाया था और साइडों में मैंने मटर के बीज डाले थे। तो मटर की बेल आप देख पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी ऊंची भी हो गई है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा चीज़ें लगाएं। साथ में मैंने इसमें मूंगफली के भी बीज डाले थे, अभी कुछ स्प्राउटिंग हुई नहीं है, कुछ बाहर नहीं आया। तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि इसमें आगे क्या ग्रोथ होती है। आगे हमारे ये 3 गमले हैं जिसमें मैंने स्टेम से तने से जो ऑलरेडी पिछले साल का जो गुलदोदी था उससे एक पार्ट लेके इनको कप में तैयार करके इसमें शिफ्ट किया था। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। तो ये रेड वाली गुलदोदी है और ये भी रेड वाली है। इस पर छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे कीट पतंगे लग गए हैं। तो इस पर मैं घर में तैयार किया लहसुन वगैरह से, लहसुन अदरक और मिर्च से जो हमने ऑर्गेनिक बायो एंजाइम तैयार किया है, तो उसका मैं स्प्रे करूँगा पानी में मिक्स करके। कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये खुद ही उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर करना हो तो आप उस तरह का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक प्लांट है जो गेंदे का है, मैं नर्सरी से लाया था। आगे बढ़ते हैं। ये 2 वेजिटेबल कैरेट में मैंने मटर के लगाए थे कुछ टाइम पहले बीज। तो देख पा रहे खूब मटर लगे हुए हैं इन पर। बस इनको मैंने थोड़ा मैनेज नहीं किया, इनको स्टिक के साथ बांधना होता है, स्टिक्स अभी अरेंज नहीं हो पा रही हैं। और साथ में ये हमारा मेथी का है, ये भी वेजिटेबल कैरेट में लगाया था। ये कसूरी मेथी है, इसको हम 1-2 बार तोड़ भी चुके हैं। ये अपने आप दोबारा होती रहती है, बस नीचे से जड़ नहीं निकालनी होती, ऊपर ऊपर से आप इसको कट कर सकते हो। और ये हमारी देसी मेथी है, इस पर आप देखो फलियाँ लग चुकी हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। ये टमाटर के प्लांट हैं, कुछ टाइम पहले ही मैंने लगाए हैं, बड़े गमलों में लगाए थे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन से इनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। एक एक पौधे में काफ़ी टमाटर लग गए हैं। और इसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल बेस्ड कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया, पूरा ही होम बेस्ड मैंने बायो एंजाइम ही यूज़ किया है, फ्रूट के पील से जो बनता है। ये हमारा एक शिमला मिर्च का प्लांट है और ये प्लांट है जो हमारा लगभग ख़राब हो गया था। टमाटर के प्लांट है, इस पर आप देखो फ्रूटिंग भी है और फ्लावरिंग भी काफ़ी हो रखी है। इसको हमने बायो एंजाइम डाल के दोबारा रिवाइव किया था, ये हो गया था। मैंने इससे निकालने वाला था,
लेकिन जब देखा कि बायो एंजाइम हम यूज़ करके ट्रायल कर सकते हैं, मैं इसको आपको पूरा दिखाता हूँ इसको। देखो कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। कहाँ हम इस प्लांट को निकालने वाले थे और इसको मैंने बहुत ही छोटे से एक डब्बे में लगाया हुआ है, घी का खाली डिब्बा था। तो इस तरह से आप भी टमाटर के प्लांट लगा सकते हैं। तो फैमिली की साइज़ और ज़रूरत के हिसाब से आप नंबर ऑफ़ प्लांट डिसाइड कर सकते हो। और ये हमारे शिमला मिर्च के प्लांट हैं, ज़्यादा ग्रो अभी नहीं कर रहे हैं, शायद विंटर्स है या इनको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही इसलिए। साथ ही हमारा ये है, ये एक गैलन को काट के मैंने लगाए थे इनके एक एक पार्ट में। मेथी लगाई थी, कसूरी मेथी, और साथ में धनिया। तो कुछ धनिया है, बाकी मेथी के बीज ही इसमें गिर गए थे। तो ये हमारे दो जो सीमेंट वाले कट्टे होते हैं, इसमें मैंने मूली लगाए थे। तो हम इसके नीचे मूली लगेंगी, ऊपर हमने थोड़े थोड़े इनके पत्ते कई बार निकाल लेते हैं सब्ज़ी में डालने के लिए, क्योंकि इनके पत्तों की सब्ज़ी बनाना अच्छा रहता है, हेल्दी है, टेस्टी भी है। और बड़ी बात है कि इसमें कोई स्प्रे नहीं है, तो ये बिल्कुल प्योर है, प्योर फॉर्म में है। टेस्ट भी इनका अच्छा इम्प्रूव होता है। तो आप इस तरह के कट्टों में मूली लगा सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये, कोई इसको मैंने आगे कोई मेंटेन नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहते हैं। साथ में इन ग्लासेस में मैंने कुछ सीड्स डाले थे, तो उनमें से एक में से कुछ पौधा निकला है। इसको आगे हम प्लांट करेंगे बड़े प्लांटर में, देखते हैं क्या चीज़ है। आगे ये 3 कट्टे हैं जिसमें मैंने टमाटर के प्लांट लगाया। देखो टमाटर के प्लांट आपको रेगुलरली लगाते रहना पड़ेगा, शायद महीने में या 2 महीने में एक बार, ताकि जो पिछले वाली फ्रूटिंग है उसके बाद, क्योंकि 12 मासी होते हैं टमाटर, तो अगले लोड के टमाटर रेडी रहने चाहिए। और आगे इस कट्टे में मैंने राजमा के बीज डाले थे, तो राजमा की फलियों के बीज हैं जो छोटी छोटी बेलें बाहर आ रही है। और इस कट्टे में मैंने मूंगफली के जो दाने होते हैं उन्हें भिगोकर स्प्राउट करके डाला था। तो अभी कुछ प्लांट नहीं बाहर आया, लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक प्लांट्स आएंगे बाहर। और ये हमारा मिर्च का प्लांट है, फुल ऑफ, ये इसमें बहुत सारी मिर्चें हम तोड़ चुके हैं और काफ़ी मिर्चें अभी भी लगी हुई हैं। तो प्लांट्स को अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन देते हो, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तो ये अच्छा फ्रूट देते हैं। ये हमारा आगे टमाटर का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। और एक ये और प्लांट है, इसमें मैं आज जो नए टमाटर के प्लांट लाया हूँ, क्योंकि ये गमले बड़े हैं, तो इनके साथ साथ में मैं 2-3 प्लांट और लाया था लास्ट वीक, वो भी इसके साथ ही लगा दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पुराने होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। तो टमाटर के केस में आप ये कर सकते हो कि साथ साथ ही आप जैसे फ्रूटिंग होने लगे तो आप नए वाले जो पौधे हैं वो रेडी कर लो। ये हमारा बैंगन का प्लांट है, इसमें से बैंगन हम लोग तोड़ चुके हैं, अब थोड़ा वेट कर रहे हैं अगर और, क्योंकि कहते हैं कि बैंगन लगभग 1 ईयर तक भी प्लांट चल जाता है, तो बार बार इस पर फ्रूटिंग होती रहती है। तो देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक वेजिटेबल कैरेट है, इसमें बैंगन का प्लांट लगा हुआ है, इसमें से कल बैंगन हम निकाल चुके हैं। और अभी इसमें जो ये राजमा के बीज होते हैं, ये हमने घर से लिए थे, घर के जो राजमा है 1 नाइट के लिए इनको सॉक कर लिया था, और पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। उसके बाद 1 डे के लिए एयरटाइट कंटेनर में रखा, उसके बाद हमने इसको सीड्स को इन गमलों में लगाया था। और ये हमारे 2 हैं बैंगन के प्लांट है, तो इनसे भी बैंगन उतार चुके हैं, 1-2 बैंगन लगे हुए हैं इन पे अभी, इनको भी निकाल लेंगे हम लोग, हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इनका भी हम वेट कर रहे हैं कि मे बी ये भी ज़्यादा टाइम चल जाए। और ये एक श्यामा तुलसी का प्लांट है, तुलसी है या जो और हर्ब्स हैं, इनके आप नंबर ऑफ़ प्लांट्स लगा सकते हो, क्योंकि ये रिक्वायर्ड भी है। कई बार हमारे जानकार भी होते हैं, वो भी मांगते हैं, तो उस टाइम में काम आता है ये। इस गमले में हमने, आप देख पा रहे हैं कि इस गमले में हमने मिंट लगाया है, साथ में ही कुछ मेथी का और साथ में ही मटर का। मटर वाले पे देखो मटर लगे हुए हैं, तो आप मिक्स करके इस तरह से लगा सकते हो। ये हमारा कसूरी मेथी का प्लांट है, ये एक सीमेंटेड ट्रे में मैंने लगाया था। मेथी तोड़ने के बाद जितना आप इसको निकालते हो, ये उतनी ज़्यादा और फ्लोरिश होती है। इसमें देखो येलो फूल भी लग गए हैं, तो इन्हीं फूलों में से कुछ को हम प्रिजर्व कर लेंगे, इसमें जो फलियां लगेंगी अगले साल के मेथी लगाने के लिए। और ये गाजर का, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, गाजर के मैंने बीज डाले थे, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रीन इफ़ेक्ट दे रहा है। तो देखते हैं इसमें गाजर कितनी लगती है आने वाले वीक्स में। तो ये आगे हमारा एक हर्बल प्लांट है, ये एलोवेरा का, तो इसको भी मैंने 1 स्टेम लगाई थी, हो गए 4-5 महीने, तो ये फुल हो जाता है थोड़े दिनों में, हम फिर कुछ स्टेम्स निकाल देते हैं, तो इसको हम कुछ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी भी किचन में, किचन गार्डन में
एलोवेरा, तुलसी, पुदीना, धनिया, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। साथ में होना चाहिए लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। ये अपने आप ही, बस आपको एक बार लगाना है, अपने आप ग्रो ये करता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लगाया था मैंने, फूलों के बीज पौधे लगाए थे बाज़ार से लाके, तो इनको लगाए हुए भी 10 डेज़ हो गए हैं, तो इनकी आगे की ग्रोथ है, तो देखते हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे। और गैस ये है, मैंने जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं वो खाली हुई थी, तो इसमें कुछ बीज मेरे पास बचे हुए थे मूली के, वो लगा दिए। चलो ग्रीनरी का भी हो जा, थोड़ी ग्रीन भी हो जाता है, मे बी ये सक्सेसफुल भी रहे। तो ये भी है हमारा। आगे जो है वही फ्लावर्स वाले मैं लाया था बाज़ार से, जो मुझे इनके भी नाम नहीं याद हैं, तो मैं 4 प्लांट लाया था, 2-2 गमलों में मैंने लगा दिए हैं। तो आने वाले टाइम में शायद इन पे फ्लावरिंग होगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और साथ में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दूध के पैकेट्स में जो मैंने कुछ पैकेट्स में मैंने मेथी लगाई थी, कुछ में सरसों और कुछ में पालक। तो देखो, जो पैकेट्स को हम यूज़लेस समझते हैं, तो एक मेरे पास रैक पड़ा हुआ था स्टील का, बेकार पड़ा था, तो उसमें कुछ पैकेट्स में मैंने सरसों लगा दी थी, और कुछ एक में पालक डाल दी थी, और कुछ एक में मेथी। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इनमें भी धनिया भी लगा सकते हैं। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, कम स्पेस मांगती हैं, आप उनको इसमें ग्रो कर सकते हो। तो इनकी भी आगे की ग्रोथ और हार्वेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा। और अब आगे बढ़ते हैं। और साथ में हमने ये जो लगाया हुआ है, नींबू के भी मैंने 2 पौधे लगाए हैं, हम और भी ऐड करेंगे। एक कागजी नींबू का है, कुछ नींबू लगे हुए हैं। ये हमारा लेमन ग्रास का है, ज़्यादा ग्रीन नहीं हो पा रहा, शायद विंटर्स बहुत ज़्यादा है इधर नॉर्थ में, उसके कारण ये ग्रोथ नहीं ले पा रहा। तो मे बी अभी हम इसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो ये ग्रो करेगा। साथ में मैं ये कल 2 लाया था पेटूनिया के फ्लावर्स के पौधे, इनको भी आज मैं गमलों में शिफ्ट कर दूंगा, और क्योंकि कुछ फ्लावर्स के प्लांट होने चाहिए। और ये है हमारा टमाटर के पौधे, तो इनको वो जो बड़े गमले मैंने दिखाए थे उसमें मैं लगा दूंगा। और साथ में ये कुछ हैं गोभी के, इनको भी हम लगाएंगे। और ये हैं लहसुन के बल्ब्स हैं, इनकी कलियों को हम लोग, वैसे तो आप अलग कंटेनर में भी लगा सकते हैं, मेरा आइडिया ये है कि हम इनमें से कुछ कलियां हर एक गमले में 2-3 कलियां लगाएंगे। एक कली जब मैच्योर होती है तो वो एक बल्ब बन जाती है। तो हमारे पास नियरली, मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट 100 या 80 के करीब गमले हैं, तो हमने हर एक में 2-2 भी लगाएंगे, तो 160 बल्ब्स तो रेडी हो जाएंगे। तो इनके लिए अलग गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में ही जिस गमले में हम इसको लगाएंगे उसके जो सोइल है उसको भी न्यूट्रिशन में मिलेगा, क्योंकि इसकी जो ये एक रूट में लगने वाला फ्रूट है, ये रूट है, ये प्लांट की रूट है, तो उसको भी फ़ायदा होगा, उसके सॉइल को भी फ़ायदा होगा। और साथ में ये हमारे एडिशनली एक नए कंटेनर को यूज़ किए बिना ही कम स्पेस में, क्योंकि एक या 2 बल्ब तो आप एक कंटेनर में लगा ही सकते हो। मैं 2 या 3 कलियां हर एक गमले में लगा दूंगा। और कुछ टमाटर के हैं और कुछ गोभी के हैं, गोभी के और भी प्लांट्स हम लोग लाएंगे। और इसमें है मेरा मैंने एक बीज बंद किया हुआ है भिगोकर, जो हमारा तोरी का बीज था। ये काफ़ी दिन लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से स्प्राउट हुआ है, तो इसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के अगले सेक्शन में। तो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल के अपना किचन गार्डन डेवलप कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स बैक हमारे पास सिर्फ 3 ही गमले थे, आज हमारे पास मोर देन 100 या नियर अबाउट 100 के करीब हमारे पास गमले हैं। बहुत ही वैरायटी के हमने पौधे कर लिए हैं। ज़्यादातर बीज हमने किचन से लिए हैं या नियर बाय जो नर्सरीज़ होती हैं उनसे कम कॉस्ट में लिए हैं। कुछ बीज हमने लास्ट ईयर के भी प्रिजर्व करके रखे हुए थे। टमाटर के बीज भी आप डायरेक्ट टमाटर जो खाते हो उस वही बीज को अगर आप डायरेक्टली लगा देते हो तो वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं, उनको भी आप शिफ्ट कर देते हो। डेफिनेटली उसमें भी फ्रूटिंग होती है। कॉस्टली बीज अगर आप नहीं खरीद पा रहे या घर के आसपास कोई मार्केट नहीं है तो कुछ सीड्स है जो आप किचन से भी ले सकते हो। तो आप साइड बाय साइड इनको रेडी कर सकते हैं, जैसे समझ लो प्लांट नर्सरी की तरह या एक वर्कशॉप की तरह, कि इन प्लांट्स के निकलने के बाद इन गमलों में आपको क्या लगाना है। तो एक टमाटर ही है जिसको आप साथ साथ रेडी करो, और चीज़ें भी आप साथ साथ कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीक में हमने जो नए प्लांट लगाए हैं, जो मैंने कहा गोभी के लगाऊंगा मैं अभी,
और लहसुन के या और भी वो भी ग्रोथ दिखाऊंगा, और इस वीक की जो पुरानी वीडियोस हैं उनकी भी हम लोग ग्रोथ आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।